नमस्ते दोस्तों। कुछ नसीब शराबी लुइस मेरा नाम। हाय लुइस भाई। हाय। अपने ईश्वर को एक हाथ दिया हूँ, एक हाथ अल्कोहलिक एनोनिमस को। सवेरे जब मैं उठा हूँ तो बिछाने बिस्तर पे मैं पहले आंख खुलने के बाद मैं प्रेयर करा। मैंने ईश्वर का आभार प्रकट किया कि आज के दिन तूने मुझे उठाया है, तो आज के दिन मुझे शराब और शराबियत से दूर रखना, मद्य और पाश। और वो सुनता है यार मेरी बात, प्यारा है बहुत वो। और मैंने 3 प्रार्थनाएं की, विश्व शांति की, मन शांति की और तीसरे कदम की। ये 3 प्रार्थनाओं से कई सालों से मेरा जीवन शुरू होता है एक दिन का। और शाम को सोते वक्त 11वां कदम प्रार्थना व ध्यान, इससे खत्म होता है। और ये कई सालों से प्रोसेस चालू है और वो स्पॉन्सर ने बताया, इसके लिए मुझे पता चला है। मैं उतनी अकल होशियारी नहीं मेरे पास। और मैंने सवेरे क्या मांगा कि मद्य और पाश, अल्कोहल और इज्म, शराब और शराबियत, ऐसे 2 पार्ट है बीमारी के। ये बीमारी मेरे अगले 24 घंटे में उभर कर आएगी। तो हे ईश्वर, तू मुझे सहायता देना, सहायता करना, मदद करना। क्योंकि क्या है वो, अ, मैं जब ए में आया था तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुझे शराब का प्रॉब्लम है। पहले 90 डेज में 100 मीटिंग की है मैंने, तो उसमें मैं तो शराब छोड़ना ही नहीं चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी। ये पूछ रहे थे कि ना क्या शराब छोड़ने की इच्छा है कि, मैं बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी शराब नहीं प्रॉब्लम, मेरी बीवी गई है मुझे छोड़ करके। अभी शादी होके फिलहाल 15 दिन हो गए और वो छोड़ करके चली गई मुझे, और कोर्ट में बुला रही है। वो मेरा प्रॉब्लम है, पैसों का मेरा कर्जा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। और समाज ने मुझे बहिष्कृत कर दिया है कि कोई अब मुझे अपना नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। ये त्रिकोण लेकर आया था मैं। मेरा शराब प्रॉब्लम है, मुझे मुझे मालूम है, मैं मान्य नहीं कर रहा था। और मुझे एक्सेप्ट भी नहीं था वो। मुझे तो इन परिस्थिति जो मैंने निर्माण हो गई थी मेरी, ये परिस्थितियां दूर करने के लिए आया था मैं। परिस्थितियों का सुधार करने के लिए आया था, परिस्थितियों को बदलने के लिए। ये बोले परिस्थिति नहीं बदलती, यहाँ पे मानसिक अवस्था बदलती है। और बड़ी चीड़ आई थी मुझे, क्या यार, मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक ये त्रिकोण पे हम काम करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो शराब चालू थी और ऐसी बातें होती थी ना मुझे, क्या अपने आप को समझते हैं अल्कोहलिक्स एनिमल्स, क्या है। सब खड़े रह के बोलते हैं कि मैं शराबी हूँ क्या। बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। आज का विषय दिया गया है गुस्सा मुझे अल्कोहलिक्स एनिमल्स में। शुरू में लोगों पे, शेयरिंग पे, ये जो बोलते थे ना, ये जो प्रार्थना शुरू करते थे ना, देवा, पहला शब्द देवा। व्हाट इज दिस देवा? अरे मैं तो सब घूम के आया हूँ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, सब तरफ जाके आया, आळंदी, हर जगह पे मैंने उसको ढूंढा। और ये यहाँ पे आके वही जो कि मेरा दुश्मन था, मेरा ईश्वर मेरा दुश्मन था, मैं उसके मेरे उसके झगड़े होते थे। और गुस्सा आता था, वो देवा बोलते थे ना। 90 डेज में 100 मीटिंग की है मैंने, लेकिन शराब नहीं छूट रही थी। क्योंकि वो नहीं, क्या हो, पूरा प्रोग्राम के अपोजिट में मैं था। क्योंकि प्रोग्राम जो है मन के इच्छे के विरुद्ध है। वो जब तक मैं अपनाता नहीं तब तक मुझे पता नहीं चला कि ये प्रोग्राम मेरे लिए है और ये औरों के लिए मैं अलग हूँ। यहाँ पे गुस्सा आता था अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे। वो किताब दी थी मुझे किसी ने, बिग बुक। जब टाइम मिला तो खोलो पढ़ो। टाइम बहुत था क्योंकि काम नहीं, घर नहीं,
ऐसे ही फुटपाथ पे जीवन चालू था। वो मीटिंग में आया तब भी। तो गुस्सा ये था कि वो बिग बुक जिसने दिया ना, वो अपने आप को क्या समझता है। मेरी पढ़ाई तो 10वीं में खत्म हो गई, ये क्या मेरे हाथ में किताब दे रहा है। और वो किताब की मुझे नहीं क्या बिल्कुल कीमत नहीं थी। और नया किताब लेकर के मैं वो हाथ भट्टी की दुकान पे गया, तो वहां पे जगह नहीं थी बैठने के लिए, तो मैं वो किताब नीचे रख करके उसके ऊपर मैंने बिग बुक के बैठ 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 करके मैंने शराब पिया। मुझे गुस्सा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे। लेकिन वो बोले कि आते रहे। फिर भी वो बहुत लोग जो थे ना, आप लोग बहुत समझदार थे। और वो समझ रहे थे इसको हम नहीं सुधार सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, इसको सिर्फ आने को कहना है। इसका अगर पीना रोकते हैं तो भाई ये नहीं आने वाला, उनको पता था। शराबी की ये जुबानी शराब बराबर समझता है क्या है, आगे क्या करने वाला है, बाळाचे पाय पाळण्यात ये क्या करने वाला है आगे। क्योंकि मेरा वो जन्म था, नया जन्म। और वो देख रहे थे कि नया बंदा जो आता है ना, उसको कैसे किस तरह से हैंडल करना है। सिर्फ आते रहो, शराब पीनी है पी ले, पर आते रहे। ये बड़ा मजेदार एक चमत्कार है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। पीना है या नहीं पीना है, आते रहे। तो मेरा गुस्सा दिन पे दिन कम होते गया, क्योंकि इन्होंने मेरे शराब के अपोजिट कुछ भी बात नहीं की। मुझे पूरे दुनिया पे गुस्सा क्यों था, क्योंकि दुनिया बोल रही थी कि शराब छोड़ दे। मुझे गुस्सा आता था, तेरे बाप की पीता हूँ कि मैं कमाता हूँ मैं पीता हूँ, मैं चोरी करता हूँ मैं पीता हूँ शराब के लिए। तो वो भी गुस्सा था पहले, शराब। लेकिन यहाँ पे जब देखा कि कोई भी मेरे शराब के बारे में बोल नहीं रहे, इसके लिए मैं 90 डेज में 100 मीटिंग किया और आते रहा दोस्तों। शराब रुक गई। लेकिन वो खुन्नस थी जो, खुन्नस ये थी कि मेरी बीवी पैसे वाली थी, मेरे से ज्यादा पैसे वाली थी। और वो अपने आप को क्या समझती है, और शराब का उसको ये है ना। तो मैंने खुन्नस से शराब से दूर रहा, खुन्नस खुन्नस लेकर के। शराब से दूर रहने की वजह ये थी कि मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा, तो एक बार आने दे। मेरी पूरी नाम उन्हें बदनाम करके चली गई है। नाम तो था नहीं कुछ मेरा। लेकिन वो बीवी को दिखाने के लिए मैं शराब से दूर था। 1 साल हो गया, मैं सिर्फ शराब से दूर था। लेकिन शराब से दूर रहना और शराबियत से दूर रहना दो चीजें अलग अलग है। मध्य और पाश, पाश में मैं जी रहा था, मध्य मेरी आधा कदम रहता है ना मध्य पाश के, मैं सामने हाथ बोलूं। ये थोड़ा माना था मैंने, पूरी तरह से 100% नहीं। तो प्रॉपर्टी के दिन मैं मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को लेकर के अपनी बीवी के पास गया। मैं बोला अभी 1 साल हो गया है, अभी तो मैं फ्रेश हूँ, अभी शराब का एक भी बूंद नहीं है। तो ये आएगी, मतलब अपनी इच्छा चलाने की कोशिश की मैंने। इसको आना ही पड़ेगा, इसको मेरे सिवाय कोई नहीं है, मैं ही शादी किया हूँ उससे, मैं उसका पति हूँ, तो उसको आना ही पड़ेगा, ऐसे ख्याल से। लेकिन मेरा स्पॉन्सर बोला देख भाई वो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब नहीं क्या, एकदम फुल ओवर कॉन्फिडेंस, खोटा आत्मविश्वास। वो झूठे आत्मविश्वास से मैं उधर गया, और उसने जब इनकार किया तो मुझे गुस्सा आया। एक शराबी को जब गुस्सा आता है तो उसके सामने दूध का गिलास, लस्सी का गिलास, दही, कुछ भी नजर नहीं आता, पानी भी नहीं। उसके सामने सिर्फ गुस्सा आया ना, तो उसके सामने सिर्फ शराब दिखती है। और वो इनिशियल स्पॉन्सर मेरे साथ था, मेरा हाथ दबा रहा था, बोल रहा था तुझे गुस्सा आ रहा है, एक काम कर, तू प्रार्थना बोल। और प्रार्थना का शुरू में क्या था, देवा, हे ईश्वर, जिस परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता, मेरी बीवी को नहीं बदल सकता, उसको स्वीकारने की प्रसन्नता दे। अरे मैं उसको, वो प्रेयर को मैं भूल गया था वो टाइम में, और वो बोल रहा था कि वो प्रेयर कर रहा था,
और बोल रहा था कि तुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हाथ पकड़ के ऐसा दबाता था मुझे और बोलता था कि प्रार्थना बोल, प्रेयर कर। मैं बोला तू चल बाहर अभी। मैंने उस बीवी के पास देखा भी नहीं, मेरी अपेक्षाओं का मुझे गुस्सा क्यों आता है कि मेरी अपेक्षा भंग जब होती है, मेरी इच्छा के अनुसार कोई इच्छा के विरुद्ध जब घटना घटती है, तब मुझे गुस्सा आता है। अब इसको क्या प्रॉब्लम है? अब मैं 1 साल तो हुआ मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। फिर आने में क्या प्रॉब्लम है इसको? नहीं बोली वो। तू मुझे 3 दिन छोड़ कर के चला गया ना, तेरे पे भरोसा ही नहीं मुझे। अरे मैं बोला अभी मैं नहीं पी रहा हूँ। नहीं, तेरी क्या गारंटी कि कल नहीं पिएगा? इधर सब येरवडे में सब बेवड़े लोग रहते हैं, वो येरवडे में रहने को थे। और यहाँ पे लोग नहीं पीते बोलते वापस पीते हैं, तेरी क्या गारंटी? और इतना गुस्सा आया मुझे, वो खुन्नस कि इसको दिखाता हूँ अभी। और जब गुस्सा आया तो मैं बाहर आके मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को बोला, चल भाई तू तेरी गाड़ी ले ले, निकल ले। अरे वो बोला साथ में रहे कुछ पल। मैं बोला नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास मैं 1 साल पूरा आते रहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या दिया मुझे? अल्कोहलिक्स एनोनिमस कुछ भी काम नहीं करती है, कई तेल लगाते। मैंने गाली दिया था उसको। और वो इनिशियल स्पॉन्सर समझ रहा था कि मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, तो मीटिंग में आजा शाम को। मैं बोला मीटिंग मीटिंग बंद। किस पे गुस्सा था मेरा? मीटिंग पे, वो इनिशियल स्पॉन्सर पे, वो मेरे हेल्प कर रहे थे। और मैं तुरंत गया अपने वही 10 साल जहाँ पे मैं फुटपाथ पर बिताए। सब लोग मेरे दोस्त शराबी बैठे थे, शराब चालू थी, मेरे खिस्से में 500 की नोट थी। तुरंत प्रॉपर्टी के दिन मीटिंग में रहना चाहिए मुझे, तो प्रॉपर्टी के दिन पहला प्रॉपर्टी मैं शराब पी रहा था, गुस्सा। और शराब पिया, मैं बोला अभी आप पी पी कर ही मरना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, संसार, कोई नहीं चाहिए मुझे। खुद निर्णय लेता था मैं, खुद निर्णय मेरे, ईश्वर नहीं था मेरे साथ में। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हेल्प मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं अभी पीकर ही मरने वाला हूँ। नहीं पीकर भी मुझे क्या मिला है? कुछ नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस सब ये सब क्या है, ढोंग ढतोरे ये सब ये। ऐसा मैंने नाम रख दिया। और 3 महीने में मीटिंग में नहीं आया। 3 महीने लगातार पीता रहा। तीसरे महीने में ऐसा हुआ, अभी यहाँ पे मैं सुबह शाम पी रहा था 24 आवर्स। काम छोड़ दिया था, छोटा सा काम लग गया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे काम दिया था छोटा सा, वो भी छूट गया। तो 3 महीने के बाद मेरे पास मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं ऊपर से गिर गया और मेरे मन के को तकलीफ हो गई। फ्रैक्चर हो गया थोड़ा सा, क्रैक। और इतनी तकलीफ हुई, मैं इतना आधा घंटा रो रहा था, वो कोई भी मुझे उठा नहीं रहा था वहां से। और मैंने ऊपर देखा यार आसमान की ओर, सिर्फ मुझे ईश्वर दिख रहा था, कोई ऐसा नहीं कि हायर पावर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और मैंने हाथ जोड़े यार, पहली बार नहीं कि ऐसा हाथ जोड़े, मतलब दोनों हाथ नहीं जोड़े, मैं अंदर से रो रहा था। और एक ही बोला मैंने मेरे ईश्वर को, एक चांस, एक चांस सिर्फ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों। अभी इधर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो बोले कि फिर से 90 डेज मीटिंग कर दे और बाकी का प्रोग्राम तेरे को मालूम है। और पिछले बार गलती किया है पिछले साल, अभी एक स्पॉन्सर ले ले। मैं बोला ठीक है। तो मैंने 4 साल मीटिंग की है, 4 साल का टोकन लिया। लेकिन उन 4 सालों में मैंने स्पॉन्सर लिया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। मैंने कदमों पे स्टडी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मैं ऊपर से गिरा हूँ, इतनी फटी है, तो अभी शराब जिंदगी भर नहीं पीनी आपको। एक एक दिन के हिसाब से 4 साल का टोकन लिया मैं। और 4 साल के बाद दूसरी बीवी आई, पहली बीवी चली गई। दूसरी बीवी आई, ऊपर वाले ने दिया मुझे, ईश्वर ने। तो मेरा झट से डिसीजन, मैंने स्पॉन्सर को ना पूछा, ना बैठ के बातें की,
कि मैं अभी पुणे से पिंपरी जा रहा हूँ, बीवी मेरी पिंपरी की है, तो मैं वहीं पर रहने वाला हूँ। डिसीजन सब मैं ले रहा था, निर्णय कोई मैं मतलब नहीं क्या, आई कैन मैनेज। शराब से नहीं, शराब नहीं पीनी की है मुझे, और वो कदमों पे काम नहीं किया था। और अभी बीवी दूसरी नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मुझे अभी उसके लिए नहीं क्या, ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा पैसा, घर लेंगे, सोना लेंगे, गाड़ी लेंगे। ऐसे विचारों से अल्कोहलिक्स एनिमस क्या देती है। और मैंने डिलीट कर दिया अल्कोहलिक्स एनिमस को, लॉक। अगले 4 साल तक मैं अल्कोहलिक्स एनिमस में आया नहीं। अभी इन 4 सालों में क्या हो गया, दारू नहीं पी मैंने अगले 4 साल, लेकिन शराबियत रोज बढ़ रही थी, बढ़ती बीमारी, प्रोग्रेस द डिसीज। ये बीमारी बढ़ने वाली किधर होती है मालूम है कि शराब बढ़ती है नहीं, शराबियत बढ़ती जाती है। अगर मैं काम ना करूं कदमों पे, मैंने कदमों पे काम नहीं किया था, पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने नहीं किया था पूरा 100%। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो बीवी को मैंने नहीं क्या लव मैरिज की थी, उसको पटाया था, वो मैंने पहले साल प्रेम उसका नहीं क्या दूर हो गया मैं उससे। एक घर में रह रहे, एक बच्चा हो गया 1 साल में। वो मीटिंग नहीं रहने की वजह से मेरे अंदर गुस्सा आने लगा अपनी बीवी के अपोजिट। गुस्सा, मेरे वो बात नहीं सुनती है। गुस्सा क्यों आता है, जब मेरी अपेक्षा भंग होती है। पहली बीवी ने भी ऐसा की थी, मेरे पास अनुभव थे, तो उस पे उपाय है। वो उपाय नहीं किया था मैंने, इलाज नहीं किया था। तो ये बीवी भी ऐसी चाहिए, क्या फालतू मिले दोनों बीवी मुझे। वो उसके घर के वाले, उसके अपोजिट में शादी की थी, उसके घर वालों के नजदीक मैंने घर लिया था। वो आते जाते दिखाई देते तो मुझे गुस्सा आता था। मेरे दुश्मन थे वो। मैंने दुश्मनों को स्वीकारा नहीं था। 8वां कदम पहले नहीं लिया तो 8वां कदम कहाँ से लूंगा, 9वां कदम कहाँ से, नहीं लिया था। मेरे दुश्मन बढ़ रहे थे। शराब नहीं थी जीवन में, मगर मीटिंग भी नहीं थी, शेयरिंग नहीं, ओपन माइंडनेस नहीं, ऑनेस्टी नहीं, विलिंगनेस नहीं। तो ये चीजें नहीं रहने की वजह से पूरा प्रोग्राम ईमानदारी का है। ईमानदारी नहीं थी मेरे अंदर, ऑनेस्टी बाकी की चीजों में। तो वो मेरी बीवी जब भी मेरी अपेक्षा भंग करती थी ना, गुस्सा आता था। लेकिन मैं शराब नहीं पी सकता हूँ ना, मैं कंट्रोल किया था। मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते कंट्रोल नहीं, बेबस होना है उसके सामने, पावरलेस। वो शब्द मैंने भूल गया था। प्रोग्राम में भूलने का है पूरा, मेरा बीमारी है ना भूलने की। और मैं भूल गया कि मैं शराबी हूँ। प्रेयर करनी है, हेल्प मांगनी है, मीटिंग में जाएंगे, किसी को नहीं शेयर करेंगे। और ये पिंपरी में मेरा कोई नहीं था, मैं अकेला था। अकेलापन, अकेलापन से भी गुस्सा आता है वो। मेरी बीवी मेरे साथ में रही, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रही, तो हम एक छत के नीचे रह तो रहे, लेकिन अलग अलग। मन नहीं मिले, आत्मा नहीं मिले, सिर्फ शरीर मिल रहे थे। गुस्सा आता था बहुत। और वो उस पर मैं चिड़चिड़ाहट करता था ना, रात को जब मैं सेक्स करता था तो वो मुझसे नहीं, कैसे मुझे लात मारती थी। रात को गुस्सा आता था मुझे कि माँ का एक क्या समझती है अपने आप को, एक औरत रह के आदमी की बात नहीं सुनती है। पुरुष या अहंकार, मैं पुरुष हूँ, जब भी मैं चाहूंगा वो मुझे सेक्स चाहिए। गुस्सा, किधर किधर गुस्से आते थे मुझे। और प्रार्थना नहीं थी मेरी अल्कोहलिक्स एनिमल्स में, मैं सबको चेंज करना, मैं अपनी बीवी को चेंज करना चाहता था, वो नहीं हो रही थी मेरे हिसाब से, वो नहीं चल रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। और प्यार कम, गुस्सा ज्यादा। और उसकी वजह से क्या होता है, खुन्नस बढ़ रही थी। देखो पाश कैसा बढ़ता है, धीरे धीरे मूंगी की जैसा, नहीं क्या बोलते ना, कनिंग, बैपनिंग, पावरफुल। ये 3 चीजें बढ़ रही थी मेरे अंदर, नहीं कि वो प्रबल काव्यवास घोटाले में डालने वाली शक्तिवान बीमारी। शराब नहीं, शराब नहीं पी रहा था, शराबियत बढ़ रही थी। और 4 साल मैंने वो बीवी को मार तोड़, पट्टे से मार, कुर्सी से, शराब नहीं पी रहा हूँ ड्राई ड्रंक स्टेज में,
बेहोश होती थी कि घर वाले झगड़ते थे, पुलिस चौकी होती थी। अरे रे! मैं बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? फिर भी हेल्प नहीं माँग रहा था मैं। आई कैन मैनेज। है मीटिंग वाले क्या करते हैं? मेरी पहली बीवी कहाँ लाके दी इन्होंने? ये बीवी को तो मैं ही हैंडल करने वाला है अभी। पर नहीं हो गया दोस्त। पूरे 4 साल हो गए। 4 साल में इतना वो बीमारी मेरी ना क्या बढ़ने वाली बीमारी, नाक के ऊपर पानी गया मेरा। मैंने बोला साली को अभी मुझे क्या करना है, क्या करना है? तो मैं शराब कितना विचार मेरे वो मेरा पास वो इज़्म इतना बढ़ गया था मेरा, सोचा एक तलवार मिलनी चाहिए मुझे और मैं ऐसे लोगों से मिल रहा था जो तलवार है क्या किसी के पास नहीं क्या ऐसे दोस्तों को, पूछता पूछता था मैं काम की जगह पे। काम पर भी चिड़चिड़ाहट, घर में का प्रॉब्लम घर पे काम पे लेके जाता था, काम का प्रॉब्लम घर पे लाता था। समझ में नहीं आता है कैसे जीना है। अरे मैं नहीं जीना मैं हैंडल नहीं कर सकता अपना जीवन। मेरी इच्छा तीसरा कदम बोलता है ना मेरी इच्छा वो जीवन ऊपर वाले के हवाले करना है। मैंने नहीं किया था और दोस्तों ये हो गया वो तलवार ढूँढने के नाद में मेरे को वो सहन शक्ति जो सहन कर रहा था अपनी बीवी को मैं, उसका बलून जो रहता ना फुग्गा, फूट गया और मैंने सोचा कि थोड़ी वाइन पिया जाए वाइन, तो मुझे शांति मिलेगी। देखो मैं शांति कहाँ ढूँढ रहा हूँ और मैंने एक वाइन की 90 की एमएल की लिया। वाइन शराब नहीं होती है, चलो थोड़ी खुद का समर्थन, स्वार्थ त्याग स्वार्थ केंद्रितता, सॉरी सेल्फिशनेस। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे शराब पीनी चाहिए और वाइन पिएँगे, शराब नहीं पिएँगे, बियर नहीं पिएँगे, क्वार्टर नहीं पिएँगे इंग्लिश, कंट्री नहीं पिएँगे, हाथ भट्टी नहीं पिएँगे और मेरे भांजे के घर पे जा रहा था, वो पी रहा था शराब। उसके पास वो ये भी थी वाइन की बॉटल छोटी और मैंने पी। मेरी बीवी मेरे सामने थी, बोली, "क्या कर रहे हैं तुम ये?" मैं बोला, "वाइन पी रहा हूँ" और उसी रात मेरे झगड़े हो गए थे उसके बहुत। रास्ते से उसको बड़-बड़ गाली देते-देते मेरे भांजे के घर पहुँचा मैं। ये अस्त-व्यस्तता, अनमैनेजेबिलिटी, बाप रे! आज भी याद है मुझे झगड़े करते-करते गया और वो सामने बॉटल दिखी और पी लिया। गुस्सा, वाइन पिया पहले दिन, दूसरे दिन एक खंबा वाइन लेके आया बड़ी। तीसरे दिन मैंने बियर पी, चौथे दिन मैंने कंट्री पी, पाँचवें दिन हाथ भट्टी। वापिस वो न सड़क पे आना, रास्ते से नहीं क्या, वही सब जो था। पहले तो मैं शाम में पीता था, ए में आने के बाद मैंने जब पिया तो सवेरे से शुरू हो गया, 24 आवर्स और मैं तलवार ढूँढ रहा था, वो नहीं मिली मुझे क्योंकि मैं नशे में रहता था। वो काम मेरे हाथ से नहीं हो गया, नहीं तो मैं अपनी बीवी को और बच्चों को और मेरे दुश्मन जो थे मेरे ससुराल वाले, सबको मार के मैं खुद मरने वाला था। ये गुस्सा मुझे इस लेवल पे लेकर गया था। क्या ये सोच है यार, क्या एक शराबी की। अकेला नहीं जी सकता शराबी, एक तो मर जाएगा, दूसरों को मारेगा। मेरा सुंदर बच्चा, मैं उसको मारने चला था, मेरी सुंदर बीवी, उसके घर वालों को। सबको मारूँगा, एक ही सज़ा मिलेगी, फांसी। खुद मरूँगा नहीं तो जेल में जाऊँगा। अरे पण दूसरे भी इलाज है ना, तू भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर है, वहाँ जाके नहीं, वहाँ पे क्या जाना है? फालतू है सब वो मीटिंग-वीटिंग। दोस्तों ये 8 साल के बाद 6 महीने तक मेरी शराब चालू थी। 6 महीने मैंने अपनी बीवी को कुर्सी, बेल्ट, बेहोशी और वो नहीं क्या उसपे ज़बरदस्तन बलात्कार, हाथ की काँच की चूड़ी टूटने तक। उसके घरवालों ने एक दिन देखा, बहुत मारा मुझे। बस्ती पूरी एक हो गई थी और मेरा साइकिल, मेरा बिस्तरा, मेरा सब फेंक दिया बाहर रात को 12 बजे और मैं लेकर के निकला और मैं बोला मरना है मुझे अभी। पुलिस चौकी में से फ़ोन आ रहा था साइकिल चलाते वक़्त, रात को 12-1 बजे मैं जा रहा हूँ, पिंपरी से पूना।
पुलिस लोग को बोल रहा था मैं कल आऊंगा, आज नहीं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी। इतना गुस्सा आ रहा था, मैं गुस्से में साइकिल चलाया मैंने। पता नहीं एक्सीडेंट भी हो सकता था। और एक सोचा कि अभी शराब पीकर ही मरना है या फिर वो ब्रिज के ऊपर ठहर करके मुझे मर जाना है, नदी में उड़ी डालना है। पता नहीं क्या ख्याल आया मुझे। अरे यार, अपनी मीटिंग चलती थी 8 साल पहले, 4 साल पहले मीटिंग जाते थे हम। चलो एक बार जाकर देखते। और यहाँ पे आया, पहले दिन मुझे शेयरिंग दी, पहली शेयरिंग। मैं सब भूल चुका था, बीमारी है क्या, शेयरिंग करते हैं, नाम बोलते हैं। 10 मिनट चेयर पे बैठा, मैंने एक भी बात नहीं की, सब लोगों ने ताली बजाए, मैं रो रहा था। और उस दिन से आज 11 साल हो गए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक भी मीटिंग मैंने मिस नहीं किया। कोरोना हो या कुछ भी हो जावे, मीटिंग नहीं छोड़नी है। और दूसरी, मैंने एक अच्छी बात की, मैंने स्पॉन्सर ले लिया और काम करना शुरू किया। मैंने देखा है 1 साल के बाद, 8 साल के बाद शराब क्यों आई। और दूसरा कुछ नहीं था दोस्तों, गुस्सा, मेरा ईगो, घमंड, अहंकार। ये है ना फियर, फियर है ना, फियर में मैं जी रहा था। मुझे फियर था मेरे बीवी ने क्या चली ना जाए, मेरे अहंकार को ठेस ना पहुंचाए, ये सब फियर थे मेरे अंदर। और फियर के 4 शब्द होते हैं, FEAR, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर, रिजाइंटमेंट। दोस्तों डर पे काम करना पड़ा मुझे। मुझे डर लगता था कि मेरे को लोग नहीं, क्या मेरी बीवी मुझे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, एक डर था, वो नहीं चल रही थी। अरे मैं क्या, वो तू समझती नहीं क्या मेरे को क्या है मैं। मेरा आध्यात्मिक विकास मैंने नहीं किया था, जो कि कदमों में है। बचपन से ही गुस्सेदार हूं मैं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उपाय है ना, उस पर मैंने काम नहीं किया था। मुझे गुस्सा क्यों आता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती, क्योंकि हॉल्ट का प्रोग्राम नहीं लेता है। हॉल्ट के प्रोग्राम में हंगर के बाद एंगर आया है। मुझे अपने आप की सेवा करनी है, मुझे अपने पेट को देखना है, भर पेट खाना है। खाऊंगा तब मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। और गुस्सा नहीं आया, मैं शांत रहूंगा, तो मेरा अकेलापन भी चला जाएगा जब मैं आपका प्रोग्राम फॉलो करूंगा तो। और वो मानसिक और शारीरिक थकान भी नहीं रहेगी। 4 बातों को मुझे टालने के लिए कहा है ना, हॉल्ट में। और ये 1 साल नहीं है तो एक दिन के हिसाब से मरते दम तक करना है। मैं सोच रहा था कि नहीं, कि अभी मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 4 साल हो गए। अरे ऐसा नहीं रहता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम 2 दिनों का, 2 दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं, एक महीने का भी नहीं है, 1 साल का, कई सालों का भी नहीं है, वन डे एट ए टाइम, वन डे का फंडा। तो एक दिन मुझे क्या करना है, सवेरे उठ करके मैंने अपने ईश्वर से क्या कहा। मैंने कहा कि शराब और शराबियत, मैंने सिर्फ नहीं बोला शराब से दूर रखना, क्योंकि मेरा इज्म है ना वो, अल्कोहल और इज्म दोनों से मुझे दूर रखना। पहले मेरी प्रेयर रहती थी, ईश्वर मुझे शराब से दूर रखना, ऐसा नहीं, शराबियत की वजह से शराब पिया, मद्यपाश। वो मराठी में मैंने एक लिख कर रखा है कि शराब मेरे पास नहीं आई, शराब के पास मैं गया। क्यों गया, वो मैंने 4 लाइन लिखी है मराठी में। दारूपाशी मीच गेलो, नाही आली ती मजपाशी। दारूपाशी मीच गेलो, नाही आली ती मजपाशी. दारूस का दोष देऊ मी, दोष आहे मज अंतकरणाशी. मेरे अंतकरण है ना, अंतर्मन, उसमें वहां पर वो बीमारी है। मुझे लग रहा था कि दारू के बोतल में बीमारी है। मेरा स्पॉन्सर बोला दारू के बोतल में बीमारी है तो बोतल नाचती है क्या, नाचने वाला कौन है, लुइस, बोतल नहीं। लुइस कब नाचता है, जब उसकी अपेक्षा भंग होती है। तार 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 पैर में घुंघरू बांधता है, इधर भाग उधर भाग।
ये ऐसा करी क्या, वो वैसा करा क्या। दूसरों का स्टडी करने के लिए बहुत मैं ये था ना कि मेरी बीवी को मैं उसको सिखा रहा था कि कैसा जीना चाहिए। अरे ये उसका जीवन है, वो चलेगी उसके हिसाब से यार। लेकिन मैं उसको चेंज करना चाहता, सब दुनिया को चेंज करना चाहता था मैं। और चेंज भी हो सकता है ना प्यार से, लेकिन मैं खुन्नस से नहीं, क्या मैं मुझे मुझे आप समझते नहीं हो, मैं कौन हूँ, हम कौन है। अरे कौन है तू साले, किस खेत की मूली है तू। हाँ, कुछ भी नहीं, मैं अभी देखा कदमों में मैं शून्य हूँ। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, पहला कदम में मैं मेरे दोनों हाथ पैर काट के देता हूँ उसको सवेरे। और दूसरे कदम में मैं श्रद्धा उसकी रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। तीसरे कदम में मैं अपनी इच्छा व जीवन उसके सुपुर्द करता हूँ। खत्म हो गई कहानी। जीरो, जीरो बैलेंस। फिर ये बैलेंस जीरो करने के बाद ही फिर वो बढ़ता है बैलेंस। जीरो के बाद ही एक आता है ना। लेकिन मेरे इतने इतना घमंडी हूं ना मैं, अभी भी आप नहीं समझेंगे मुझे। मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं हूँ। मुझे एक बार ऐसे ही कोई ने क्या बिना पहचान वाले मिलो अल्कोहलिक्स एनोनिमस और मुझे चिढ़ दिलाओ, देखो फिर मैं क्या दिखता हूँ आपको। मैं सुधरा हूं नहीं, सुधरा हुआ शराबी नहीं हूँ मैं सुधरने की कोशिश करने वाला शराबी हूँ। गुस्सा आज भी आता है, लेकिन वो अभी वो तीव्रता और शराब में नहीं होती, क्योंकि गुस्से पे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि काम करना, कृति करना। कृति क्या करना है, छोटी सी, पेट भरा रख पहले, सब में बड़ी बात। गुस्सा आता है तो मुझे उपाय भी बताए गए, सिर्फ गुस्से का मैंने अभी तक स्टेज बताया। लेकिन गुस्से पे मैंने कैसे उस पे काबू पाना है, ये मैंने कदमों के जरिए सीखा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के किताबों के जरिए मेरा आध्यात्मिक विकास होता है। वो घर काम मीटिंग त्रिकोण है ना, वो मीटिंग शराब से दूर रखती है मुझे। लेकिन मेरी आध्यात्मिक विकास होना है तो मुझे स्पॉन्सर, लिटरेचर एंड मीटिंग, ये त्रिकोण लेना है। ये बढ़ती हुई बीमारी के ये उपाय है यहाँ पे। ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस। मुझे अगर मैं खुद से प्रामाणिक हूँ, प्रामाणिकता से चल रहा हूँ, अगर कोई मेरी अपेक्षा भंग, अभी मेरी बीवी आज भी मुझे झगड़ा करती है, दांत दिखाती है, तुमने मुझे पीछे लौटाया लाया, मेरा अभी तक घर नहीं हुआ आपकी वजह से, आपने वापिस शराब पी, पूरी मेरी दुनिया पलट दी, मैंने मेरा विश्वासघात कर दिया। ऐसा बोलती थी, बोलती है आज भी मुझे वो। अभी इधर एक्सेप्टेंस, स्वीकार, पहले कदम क्या बोलता है कि यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। ये मेरे घर में आज आर्थिक स्थिति ऐसी विकट है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पहले कदम में सिर्फ शराब नहीं है, 100%, 100 क्वेश्चन है उसमें, 100 सवाल दिए गए मुझे मेरे स्पॉन्सर ने। 100 सवालों का जवाब बचपन से लेके अभी तक, चाइल्डहुड से चालू किया उसने। वो 100 सवालों में मुझे पावरलेस होना पड़ा मेरे गुस्से के सामने। आज मुझे गुस्सा आता है, आज भी मुझे गुस्सा आने वाला है। सवेरे उठ करके मैंने प्रेयर किया ना, शराबियत में मुझे गुस्सा आने वाला है अगले 24 घंटे में। तो मुझे उपाय भी बताए गए ना, गुस्सा आया तो क्या करना है। सबसे पहले पेट भरा रख, मटके का फ्रिज का पानी पी ले और मुंह पे पानी मार ले। देखो कैसे पट 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 काम करना है मुझे। और जो जगह पे चीड़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा दूर हो ले उधर से। और दो कान में के बोले है ना, वो कापूस, रुई, वो मुंह में डाल दे, जबान को लॉक कर, उल्टे गिनती कर, 100, 99, 99, क्या बोलते ना वैसा, 98, 97, ऐसे उल्टा कर। और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो एक कॉल टू स्पॉन्सर बिफोर फर्स्ट थिंक। थिंकिंग में मेरा गुस्सा आ रहा है। अभी इधर ड्रिंक का प्रॉब्लम नहीं है, शराब की मेरे को इच्छा नहीं हो रही है पीने की, लेकिन मेरी सिस्टम खराब हो गई है टाइम में, अभी क्या करूं। तो कॉल टू स्पॉन्सर बिफोर फर्स्ट थिंक। थिंकिंग खराब हो गई ना, थिंकिंग का प्रॉब्लम है।
तो थिंकिंग पे काम करेगा तो ड्रिंकिंग भी नहीं होगी। कॉल टू स्पॉन्सर या मेंबर, फर्स्ट बिफोर फर्स्ट थिंग, नॉट आफ्टर, बाद में नहीं। बाद में सोचूंगा तो फिर वो मैं मेरे बीवी को धोऊंगा पकड़ के शराब ना पीते हुए। तो मुझे अभी वो सोबर रहना है, रेस्ट, ड्राई ड्रंक स्टेज में नहीं रहना है। शराब नहीं पी रहा है फिर भी मैं बीवी को मार रहा हूँ, ड्राई ड्रंक स्टेज। आज नहीं दोस्तों, आध्यात्मिक विकास जब मैंने किया उसमें देखा कि मुझे गह सबसे बड़ी जो है ना मेरे प्रॉब्लम गुस्सा है मेरा। गुस्से में मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक मेंबर हूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और मैं अपनी जबान से कुछ भी ऐसी बात कहता हूँ, सामने वाला नहीं क्या जख्मी हो जाता है, फिर वो खुन्नस बढ़ती है। तो खुन्नस बढ़ने के नहीं बढ़ने के लिए मुझे काम करने का एक मौका मिलता है जब गुस्सा आता है। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से एक बार बोला, अभी मैं कदम लिया हूँ, मीटिंग रोज करता हूँ, तो अभी मुझे गुस्सा दिलाने वाले लोग नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। तो वो हंस रहा था, वो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, गुस्सा दिलाने वाले लोग अब तेरी जिंदगी में चाहिए, ऐसा तू प्रेयर कर अभी। अरे मैं बोला मेरे दुश्मनों के लिए प्रेयर करूँ क्या? जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं वो मेरे दुश्मन है। तो ये बोला कि दुश्मनों की जरूरत है लुइस, क्योंकि दुश्मन जब सामने आएगा तो तेरे को गुस्सा आएगा, तेरी चिड़चिड़ होगी, नहीं क्या संताप होगा तो तेरे को। तो वहीं पे तो काम करना है ना 12 कदमों का। अगर ऐसे लोग नहीं मिले तो काम नहीं करेगा, तो भूल जाएगा ईश्वर को। परमेश्वर की श्रद्धा दिन पे दिन बढ़नी चाहिए ना, वो गुस्से पे काम करने से बढ़ती है। और प्रेयर करना है, तीसरे कदम का प्रेयर है, मन शांति की प्रेयर है, विश्व शांति की, कितने तो भी प्रेयर है, 12 प्रेयर है मेरे पास। तो ये प्रेयर जब करेगा, काम करेगा, तो तू ईश्वर के नजदीक नजदीक जाएगा। तेरी श्रद्धा आज जितनी परसेंट है उससे बढ़ती जानी, मरते दम तक बढ़नी चाहिए। क्योंकि वो नहीं बढ़ाएगा तो बीमारी बढ़ेगी, प्रोग्रेस, बीमारी का प्रोग्रेस होगा। और शराब ना पीते हुए तो आत्महत्या कर सकता है, शराब ना पीते हुए बीवी बच्चों को छोड़ के जा सकता है। तो इसके लिए दुश्मन चाहिए। आज की मेरी प्रेयर ये है कि मुझे ईश्वर दुश्मन दे मेरे जिंदगी में, उन्हें क्या गुस्सा दिलाने वाले लोग दे, पर उस पर काम करने के लिए तू मेरे साथ रहे, ये प्रार्थना करना है। वो गुस्से को अकेले मैनेज नहीं करना है। अल्कोहलिक्स एनिमल्स के मेंबर है, उनको शेयर करना है, फिर इधर ओपन माइंडनेस आता है। अगर मैं हॉनेस्ट हूँ तो ओपन माइंडनेस होऊंगा, ओपन माइंडनेस में मैं शेयर करूंगा, मदद मांगूंगा। अगर मैं हॉनेस्ट नहीं हूँ तो मैं मदद नहीं, आई कैन मैनेज, फिर वही जिंदगी, आई कैन मैनेज। वो शराब ऐसी जिंदगी में आती नहीं, धीरे धीरे आती है। पहले बीमारी बढ़ती है, पाश मेरा बढ़ता है, इज्म बढ़ता है, फिर बाद में वो अल्कोहल आता है। इज्म इज्म में सबसे बड़ा है गुस्सा। मेरा अहंकार दुखता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत घमंड गर्व है मेरे, मेरे पास जीरो पैसे है लेकिन इतना नहीं कि राजा हूं मैं, ऐसा लगता है। अरे चड्डी फटीली है तो बताना चड्डी फटी है। नहीं बताना चाहता हूँ, मैं जो हूं ना वो नहीं बताना चाहता। लेकिन कदमों के जरिए मुझे पूरे बाहर निकलना पड़ा, अपने अंतरात्मा से गंदगी साफ करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, माफ करना पड़ा। पूरा कदम है ना अभी, 11वां कदम है, अभी 11वां महीना है। प्रार्थना और ध्यान के सहायता से मैं ईश्वर के नजदीक जाना चाहता हूँ। फिर प्रार्थना का मतलब क्या है कि मैंने आज सवेरे किसको तकलीफ दिया, गाली दी, उसको याद करना है। और ध्यान में ईश्वर की आवाज सुनना है कि सॉरी, अभी इसके बाद ऐसा मत कर तू। मुझे माफी मांगनी पड़ती है रात को सोने के पहले। डेंजर है सर दोस्तों, गुस्सा जो है ना, क्या ये शराब ना पीते हुए भी मैं अकाली मृत्यु और पागलपन की ओर ले जा सकता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, 12 कदम, सोबराइटी का मतलब मैंने पूछा था, मैंने पहले साल, ये सोबर सोबर बोलते हैं क्या, इसका मतलब सोबर, सोबराइटी का मतलब ये है, मैं बोलता हूँ ना आज मैं सोबर हूँ, क्योंकि मैंने 12 कदम मेरे स्पॉन्सर से लिए हैं और मैंने उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। ये सोबराइटी, सोबर जीना।
अगर मैं 12 कदम नहीं लेता हूँ, शराब नहीं पीता, तो मैं अपने आप को सोबर कहलाना मेरा कुछ भी उस पे हक नहीं है। ड्राई ड्रंक स्टेज में रहता हूँ। 12 कदम नहीं ले रहे, शराब नहीं पी रहे, ड्राई ड्रंक स्टेज। ये दोस्तों बहुत बहुत ही मुश्किल है यार, ये बहुत प्रोग्राम। लेकिन जब मैंने लिया तो वो संभव हो गया। यस, आसान हो गया। और इतना आसान हो गया कि मैं हँसता हूँ कि मैं वो 11 साल मेरे पानी में क्यों गए यार, ऐसा सोचता हूँ कभी-कभी। लेकिन मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि वो 11 साल उसमें भी ईश्वर की योजना थी, क्योंकि तू ऐसे नहीं आया होता। तुझे वैसा घूम के आना चाहिए, आने के लिए तूने 2 बार शराब पी। डायरेक्ट तेरे सामने थे टूल्स, हथियार, पर तूने नहीं ले पाया। इसके लिए दोस्तों अगर गुस्से से दूर रहना है ना मुझे, ये मेरा विश्व है एक गोल, उसके अंदर एक त्रिकोण बनाया गया है, यूनिटी, सर्विस एंड रिकवरी। मुझे एकता में रहना है आपके साथ, जो आप मैं इस वक़्त आपके साथ हूँ मीटिंग में, ये एकता है। मीटिंग के बाद 22.5 घंटे भी मैं आपके सानिध्य में रहता हूँ, ईश्वर के सानिध्य में रहता हूँ। यूनिटी, सर्विस, सेवा अपने लिए करना है। मेरा को गुस्सा आएगा तो मेरे को पहले सेवा मेरी करनी है, चड्डी मेरी फटी है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे चड्डी सीना है मेरी। और रिकवरी, सुधार मेरे अंदर लाना है। तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या क्या देती है? शांति। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। आध्यात्मिक विकास में मैं सिर्फ मेरी शांत मैं शांत रहता हूँ ना, तो कोई भी मेरा जो परिस्थिति आज है उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ। अगर मैं अशांत रहता हूँ तो गुस्से में मैं मीटिंग भी बंद कर सकता हूँ। लेकिन वो नहीं, मुझे नहीं नहीं चलने वाला। गुस्सा लोगों के लिए चैन की वस्तु है, मेरे लिए वो ज़हर बन गई है। और एक दिन के हिसाब से रहता हूँ, स्पॉन्सर और आप लोगों के सानिध्य में हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, रोज़ मीटिंग करता हूँ, तब मेरा गुस्सा एक-एक दिन के हिसाब से कम-कम हो रहा है, गया नहीं है। एक दिन के हिसाब से दूर रहता हूँ मैं गुस्से से। गुस्सा मैं करने वाला हूँ, आज नहीं कल, वन डे एट अ टाइम, वन डे का फंडा। शराब मैं आज नहीं पीने वाला हूँ, कल। कल कभी आता नहीं ज़िंदगी में, आज नकद कल उधार। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया, ये समूह ने मुझे। और मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा बोला होगा तो किसी के दिल को कुछ ठेस पहुँचाई होगी, तो मैं क्षमा माँगता हूँ, माफ़ करना मुझे। थैंक यू।